दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तृति वरण अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यते स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार सड़ंग शरणागति हई वे जहार ताहर प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। और इसका बाद इतना सुंदर पद लिखे हैं, रूप सनातन पदे दंते तृणधरी भकते विनोद बोले दुई कर जोड़ी कांदिया कांदिया बोले अमित अधम सिखाए शरणागति करो हे उत्तम। इतना सुंदर पद लिख लिए, इसमें सब तत्व है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं ना, संसार में जितना शास्त्र का रहस्य है सब भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर का भजन में। ये शरणागति हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, ये भाव कैसे आएगा, ये रहस्य इस पद पर है। अनुकूल्य से संकल्पम, संकल्प क्या रहना चाहिए? भजन का जो अनुकूल है, गुरु सेवा हरि भक्ति का जो अनुकूल है, इस संकल्प रहना चाहिए। और प्रतिकूल से वर्जनम, दोनों बराबर चलना चाहिए। जो प्रतिकूल होता है ना उसको छोड़ना चाहिए। प्रतिकूल भजन के लिए जो है, देखो ये एक मुश्किल व्यापार है। कभी कभी इसको सुनने लगा तो हम सेंटिमेंट हो जाता है, ठीक है मेरा पति अपोज कर रहा है, मैं पति को छोड़ दूंगा। कोई सोच रहा है मेरा नौकरी ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, उसको मैं छोड़ दूंगा। देखो अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जनम, उसका बाद रखे थी विश्वास, उसका बाद ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 में एक अंग है और ये सब ब्रांचेस, जैसे पेड़ है ना, पेड़ का क्या इसको बोलते हैं? ट्रंक और ब्रांच। हिंदी में ट्रंक क्या बोलते हैं उसको? तना। उसका बाद शाखा है। इस गुप्तृते वर्णम इंपोर्टेंट है। अंग्रेजी में क्या लिखे गुप्तृते वर्णम को थोड़ा दिखा दीजिए। गुप्तृते वर्णम, यस, इन बीइंग द गाइडेंस लाइक द फादर और हस्बैंड और मास्टर और मेंटेनर, गुप्तृते वर्णम ये अंगी है और सब अंग है। ये जब तक ये स्थिति पर हम नहीं आए ना, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जन, ये मनधर्म हो जाएगा। मनमाफी हम कर लेंगे, फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाए। पहले स्टैंडर्ड हम लोग का होना चाहिए, कृष्ण इज माय मेंटेनर एंड प्रोटेक्टर, लाइक गाइडियन, फादर, हस्बैंड, मास्टर, मेंटेनर। गुरु जी से सुनकर ठाकुर जी का सेवा करके इस स्थिति पर पहले उसको जाना है। कृष्ण इज एवरीथिंग फॉर मी, तब तो अनुकूल्य से संकल्पम, तब हम कर सकते हैं। नहीं तो हमको कंसल्ट करना है गुरु जी से, वैष्णव लोग से, क्या फेवरेबल है आप बताइए। कभी कभी ज्यादा श्रम होता है, ज्यादा लेबर होता है, हम सोचते हैं हाँ मैं छोड़ दूंगा। छोड़ देने का बाद 24 आवर क्या करेंगे? 24 आवर थोड़ा भजन करेंगे? नहीं, ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु जी से, सीनियर डेवोटी वैष्णव से कंसल्ट करना चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम, सब कुछ है। प्रहलाद महाराज का प्रतिकूल था कि नहीं? प्रहलाद महाराज के पास कोई डेटी नहीं था, कोई पिक्चर नहीं था, इसलिए वो चिंतन कर रहे थे। असुर समाज और कोई साधु संग नहीं था, फिर वो छोड़े नहीं। विभीषण ने अंतिम दिन तक वो वेट किए, बाद में छोड़े। देखो उनका पास क्या प्रतिकूल नहीं था। चाहे प्रतिकूल हो रहे हैं, लेकिन मेरा शरणागति का भाव बढ़ रहा है कि नहीं। हम प्रतिकूल क्या सोचते हैं? जो हमारा माइंड और बॉडी को फेवरेबल नहीं होता है ना, सोचते हैं प्रतिकूल। मेरा माइंड इधर जमता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, मैं छोड़ दूंगा इसको। अरे भजन का प्रतिकूल हो रहा है कि नहीं? देखो शरीर का प्रतिकूल होता है, मन का प्रतिकूल होता है, छोड़ देते हैं। हमको पता नहीं। हमारा गुरु जी कहा करते, भाई तुम कहाँ जाएंगे? तुम जहां भी जाओ तुम्हारा मन तुम्हारा साथ है और तुम्हारा कर्म फल तुम्हारा साथ है। इधर जो जाकर आप मुंबई में चले जाए, चाहे भुवनेश्वर जाइए, कहां भी जाए, वृंदावन जाइए, कर्मफल तो जाता है और पागल मन भी जाता है साथ में। वही कचड़ा को लाकर फिर वही प्रॉब्लम शुरू कर देता है। नहीं, प्रतिकूल से वर्जन, शरीर और मन की बात नहीं बोल रहे हैं अभी, भजन का प्रतिकूल। भजन के लिए अगर सब कुछ अनफेवरेबल है, लेकिन अच्छे से भजन हो रहा है, गुरु सेवा हो रहा है, बहुत चैलेंज आ रहा है, बहुत लोग अपोज कर रहे हैं, ठीक है चलते रहो, ये तो मिल रहा है ना, फायदे तो मिल रहा है, गुरु सेवा हो रहा है, भजन हो रहा है।
हाँ, प्रतिकूल हमारा क्या होता है? हमारा प्रतिकूल है मन और शरीर। इसलिए गुप्तरूते वर्णन जिन लोग का अधिकार है, उस स्टेज पर है, वो खुद ही कर सकते हैं अनुकूल्य क्या है, प्रतिकूल क्या है। इससे पहले से कभी डिटर्मिनेशन मत लीजिए, आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए गुरु का जरूरत है। युद्ध अर्जुन सोच रहा था ये प्रतिकूल है, लेकिन ठाकुर जी बोल रहे नहीं, तुमको करना है। वो वर्जन सोच रहे थे, क्या ऐसा करना है? क्या तुम पहले युद्ध नहीं किए थे? तुम कितना लोग को मारे हो? अभी ठाकुर जी बोल रहे तुम प्रतिकूल सोच रहे हो। नहीं, इसलिए गुरु जी आए, वैष्णव लोग है, आचार्य लोग है, हमारा आश्रय है, ये वैष्णव लोग के आश्रय है। ऐसा नहीं कि हम सीनियर को पूछते फिर जूनियर की पूछ लेते हैं ना। उड़िया में कहावत है ना, अगर बड़ा आदमी है ना उनको पूछ लीजिए, बड़ा कोई बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, उनको पूछ लीजिए, पर कंफर्मेशन के लिए छोटे को पूछ लीजिए। हम सीखे हैं, हमारा पिताजी से हम लोग सीखे हैं। पिताजी जमीन खरीदेंगे ना, पहले बड़ा भाई को पूछेंगे क्या जमीन खरीदना है क्या, वो जमीन वो बेचने वाले हैं। फिर घर में छोटा भाई सबको पूछते क्या आपका क्या मत है, कि उन लोग का ये मनन था शायद भगवान उनके मुख से, चाहे छोटे हो, उनके मुख से शायद कुछ बोल देंगे अगर कोई नेगेटिव चीज है। हम सबको सम्मान दें, भगवान किसके माध्यम से भी हमको, चाहे जूनियर हो कोई भी हो, किसके माध्यम से भगवान हमको सिखा दे सकते हैं। हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि सबका सब जीव है, सबका भीतर भगवान है। तो एक गुप्तरूते वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंसल्ट करना है। और आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप आत्मसमर्पण, और कार्पण्य ह्यूमिलिटी, दैन्य, षड्विधा शरणागति। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी जब पद लिखे, ये पहले ले लिए किसको? ह्यूमिलिटी। दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तरूते वरण, अवश्य रखिवे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र, कार्यते स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, सड़ंग शरणागति हई वे जहार, ताहर प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। और इसका बाद इतना सुंदर पद लिखे हैं, रूप सनातन पते दंते तृणधरी, भक्ति विनोद बोले दुई कर जोड़ी, कांदिया बोले अमित अधम, सिखाए शरणागति करो हे उत्तम। इतना सुंदर पद लिख लिए, इसमें सब तत्व है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं ना, संसार में जितना शास्त्र का रहस्य है सब भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर का भजन में। ये शरणागति हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, ये भाव कैसे आएगा? ये रहस्य इस पद पर है।